हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग स्टैटिक्स की क्लास में करने वाले हैं केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मेजरमेंट ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी। अब बात आती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति की मापें जो होती हैं उनमें हम लोग किन किन मापों को करते हैं, क्योंकि इन्हीं से कुछ क्वेश्चन आते हैं। और इनमें जैसे मान लो कि केंद्रीय प्रवृत्ति की माप को बोलते हैं सांख्यिकीय माध्य। सांख्यिकीय माध्य कितने प्रकार के होते हैं, सांख्यिकीय माध्य में कौन कौन से प्रकार आते हैं, उनके न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं कुछ, और कुछ थ्योरी भी पूछी जाती है, कुछ फॉर्मूले भी आते हैं। तो उन पर हम लोग पहले बात करेंगे, उसके बाद एमसीक्यू की बात करेंगे। तो पहले हम लोग समझ लेते हैं पूरे कॉन्सेप्ट को कि केंद्रीय प्रवृत्ति में मान लो कि जैसे कि मान लो कि ये कोई मान लो कि एक एरिया है। अब यहाँ पे हमें मान लो कि कुछ लोगों का जांच करनी है, ठीक है। अब कुछ लोगों की जांच करनी है तो उसमें से हम लोग क्या करेंगे कि कुछ पॉइंट को सिलेक्ट करेंगे और उनके बारे में मेजरमेंट करेंगे, ठीक है। तो जैसे मान लो कि ये 10 नंबर हैं, ठीक है। ये 5 नंबर हैं, एक है 10 नंबर, एक है 5, एक है 4 और एक है 15 और एक है 3। अब मान लो कि इनमें से हम लोगों ने सबसे पहले इन नंबरों को क्रम से लगाया, ठीक है। अब क्रम से लगाने के बाद पहले देखो सबसे छोटा नंबर कौन सा है, 3 है। उसके बाद कौन सा है तो 5 है। उसके बाद कौन सा है तो उसके बाद है हम लोगों का 5 से पहले है 4, उसके बाद है 5, उसके बाद है 10 और उसके बाद है 15। तो ये मान लो कि कोई नंबर है, ठीक है। अब हमसे पूछा गया है कि इसका केंद्रीय माप बताइए, इन नंबरों का केंद्रीय मूल्य बताइए। अब इसकी मान लो माध्यिका पूछी जाती है, तो केंद्रीय प्रवृत्ति की माप की बताएंगे हम लोग कि मापें कितने प्रकार की होती हैं। तो इसमें क्या होता है, केंद्रीय बिंदु निकालना है, तो मतलब बीच की वैल्यू निकालनी है। तो आप लोग कहेंगे बीच की वैल्यू 5 है, क्योंकि 5 नंबर हैं और 5 नंबरों में 2 ऊपर छोड़ दिए, 2 नीचे छोड़ दिए। तो इस प्रकार से केंद्रीय प्रवृत्ति में कितना हो गया, केंद्रीय बिंदु में 5 हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग बहुत सी केंद्रीय प्रवृत्ति निकालने के तरीके होते हैं, ठीक है। उनमें से हम लोग उन तरीकों की बात करेंगे और बात करेंगे उनके फॉर्मूला की, ठीक है। तो हम लोग इनको हटा देते हैं। अब बात आती है कि केंद्रीय प्रवृत्ति के प्रकार की। तो केंद्रीय प्रवृत्ति से क्वेश्चन ज़्यादा नहीं आता है, लेकिन केंद्रीय प्रवृत्ति की माप से क्वेश्चन जरूर आता है। तो केंद्रीय प्रवृत्ति सांख्यिकीय माध्य, जिन्हें बोलते हैं सांख्यिकीय माध्य के प्रकार। सांख्यिकीय माध्य के प्रकार। अब सांख्यिकीय माध्य के प्रकार मतलब कि काइंड ऑफ स्टैटिक एवरेज, मतलब कि स्टैटिक एवरेज की बात करेंगे। स्टैटिक एवरेज में कितने प्रकार के होते हैं, सांख्यिकीय माध्य कितने प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहले प्रकार जो होता है उनकी बात करेंगे। तो उन्होंने भी इनको बांटा है 3 कैटेगरी में, ठीक है। मान लो एक कैटेगरी में है हम लोगों का गणित संबंधी माध्य, ठीक है। एक है हम लोगों का, एक कैटेगरी है गणित संबंधी माध्य। अब इसे बोलते हैं मैथमेटिकल एवरेज, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल एवरेज। एक तरीका तो ये है कि मैथमेटिकल एवरेज से निकालेंगे। अब इसमें क्या होते हैं, तो इनके भी प्रकार होते हैं, तो उनकी बात करेंगे। तो एक नंबर में कौन हो गया, तो एक नंबर में हो गया हम लोगों का समांतर माध्य। अब समांतर माध्य हम लोग इसे बोलते हैं अर्थमेटिक मीन। क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन। ठीक है। तो इसे क्या बोलते हैं, अर्थमेटिक मीन भी बोलते हैं, या फिर इसे अकेला बोल सकते हैं मीन, ठीक है। और इसे इंडिकेट अगर करते हैं तो हम लोग एक्स पे इस प्रकार से इंडिकेट करते हैं, एक्स पे बार लगा के उसको इंडिकेट किया जाता है। उसके बाद बात आती है समांतर माध्य के बाद बात आती है गुणोत्तर माध्य की। गुणोत्तर माध्य, ठीक है। अब इसे बोलते हैं हम लोग ज्योमेट्री मीन, ठीक है। इसे क्या बोलते हैं, ज्योमेट्री मीन। उसके बाद होता है हम लोगों का 3 नंबर में गुणोत्तर माध्य के बाद होता है हरात्मक माध्य। इसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं ज्योमेट्री मीन, इसे बोलते हैं हार्मोनिक मीन। और एक होता है हम लोगों का, इसमें भी चौथा होता है द्विघातीय या वर्गीकरणीय माध्य। द्विघातीय या वर्गीकरणीय माध्य। अब बात आती है इनके मतलब कि हम लोगों ने अभी किया हुआ है गणित संबंधी माध्य में।
अब बात आती है, इन्हीं में होता है एक और पार्ट होता है बी पार्ट, इसको बोलते हैं स्थिति संबंधी माध्य, स्थिति संबंधी माध्य। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एवरेज ऑफ पोजीशन। ठीक है, मतलब पोजीशन के हिसाब से अगर हम लोग बात करेंगे तो पोजीशन के हिसाब से भी माध्य को निकाल सकते हैं। ठीक है, तो उसमें कौन कौन से प्रकार आते हैं तो उन पर भी हम लोग बात करेंगे। तो एक नंबर में इसमें आता है एक नंबर में माध्यिका। ठीक है, इसमें क्या आती है तो माध्यिका आती है, जिसे हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं मीडियन। ठीक है, उसके बाद 2 नंबर, और 2 नंबर में आता है हम लोगों का विभाजन मूल्य, और विभाजन मूल्य को बोलते हैं हम लोग पार्टीशन वैल्यू। क्या बोलते हैं, इसे पार्टीशन वैल्यू बोलते हैं। उसके बाद 3 नंबर में आता है हम लोगों का बहुलक, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं तो जिसे हम लोग मोड बोलते हैं। अब बात आती है एक और होता है हम लोगों का, उसकी भी बात करेंगे हम लोग। तो एक माध्य और होता है, वो होता है सी पार्ट में व्यापारिक संबंधी माध्य, इसे बोलते हैं हम लोग कॉमर्शियल एवरेज। ठीक है, तो इसे क्या बोलते हैं इंग्लिश में कॉमर्शियल एवरेज बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें भी प्रकार होते हैं, तो इनकी भी प्रकार की बात करेंगे और फिर हम लोग इनके बात करेंगे, क्योंकि इन्हीं से क्वेश्चन आते हैं और इनको 1 बाय 1 हम लोग एक क्लास में तो इतना पूरा कवर नहीं होगा। केंद्रीय प्रवृत्ति बहुत बड़ा चैप्टर है, इसलिए हो सकता है कि 3 से 4 क्लासें भी हो सकती हैं या फिर और भी कम भी क्लास में हो सकता है। तो हम लोग कोशिश करेंगे कि इसके कुछ MCQ ही कराई जाए, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो न्यूमेरिकल में भी कभी कभी पूछ लिए जाते हैं, छोटे छोटे क्वेश्चन, उन पर भी हम लोग बात करेंगे। व्यापारिक माध्य में कौन सा आता है तो इसमें आता है एक हम लोगों का चल माध्य, इसे बोलते हैं मूविंग एवरेज। क्या बोलते हैं, मूविंग एवरेज। ठीक है, एक होता है हम लोगों का प्रगामी माध्य, इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं प्रोग्रेसिव एवरेज। ठीक है, और 3rd नंबर पे आता है हम लोगों का संग्रथित माध्य। ठीक है, संग्रथित माध्य, इसे बोलते हैं कंपोसाइट एवरेज। क्या बोलते हैं, कंपोसाइट एवरेज। अब बात आती है कि इनमें मोस्ट जो और ज़्यादा जरूरी हैं वो कौन कौन से हैं, तो उनको हम लोग देखेंगे। तो एक तो हम लोगों का ये है, एक हम लोगों का ये है, और एक हम लोगों का ये, और एक हम लोगों का ये। तो इन्हीं से 4 से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो उनके भी हम लोग बात करेंगे। अब जैसे मान लो कि क्वेश्चन MCQ पूछे कैसे जाते हैं, तो जैसे उन्होंने पूछ लिया कि समांतर माध्य किस प्रकार के माध्य का प्रकार है, तो उसमें पूछा है कि गणित संबंधी माध्य का प्रकार है, स्थिति संबंधी का प्रकार है, या फिर व्यापारिक संबंधी माध्य का प्रकार है। तो आप लोगों को बताना है कि समांतर माध्य गणित संबंधी माध्य का प्रकार होता है। अब मान लो बहुलक पूछ लिया, बहुलक किस प्रकार का माध्य होता है, तो आप लोग बताएंगे कि बहुलक स्थिति संबंधी माध्य के अंतर्गत आता है। तो इस प्रकार से MCQ पूछे जाते हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को ये करा दिए हैं, क्योंकि पूछे गए हैं। अब बात आती है कि श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती हैं, क्योंकि इसी के द्वारा हम लोग इनके न्यूमेरिकल को भी हल कर लेंगे। तो श्रेणियों की अगर बात पूछी जाती है तो श्रेणियों के प्रकार की बात आती है, श्रेणियों के प्रकार। अब श्रेणियों के प्रकार इन्हें बोलते हैं, अगर पूछा जाता है श्रेणियों के प्रकार कितने होते हैं तो आप लोग कहेंगे वो 3 होते हैं। एक कौन सा होता है, तो पहला प्रकार होता है हम लोगों का व्यक्तिगत श्रेणी। क्या बोलते हैं इसे, व्यक्तिगत श्रेणी बोलते हैं, और जैसे इंग्लिश में बोलते हैं इंडिविजुअल सीरीज। क्या बोलते हैं, इंडिविजुअल सीरीज, इंडिविजुअल सीरीज बोलते हैं। अब उसके बाद दूसरा नंबर होता है, दूसरी नंबर की श्रेणी होती है हम लोगों की खंडित श्रेणी, खंडित श्रेणी। अब इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं डिस्क्रीट श्रेणी। क्या बोलते हैं, डिस्क्रीट श्रेणी, डिस्क्रीट सीरीज। अब तीसरी नंबर की जो श्रेणी होती है उसे क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं हम लोग वर्गीकृत श्रेणी, वर्गीकृत श्रेणी। इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं ग्रुपिंग सीरीज या फिर ग्रुप्ड सीरीज, ग्रुप्ड सीरीज।
इसी को हम लोग बोलते हैं वर्गीकृत श्रेणी को ही बोलते हैं, वर्गीकृत श्रेणी को बोलते हैं कॉन्टिन्यूअस सीरीज भी बोल देते हैं कभी कभी, ठीक है। तो इसमें हम लोगों की बात आती है कि व्यक्तिगत श्रेणी कैसे पहचानेंगे, खंडित श्रेणी कैसे पहचानेंगे और वर्गीकृत श्रेणी को हम लोग किस प्रकार से पहचानेंगे। अब बात आती है कि व्यक्तिगत में मतलब कि हम लोगों की पर्सनल एक सीरीज होगी, तो हम लोग किस प्रकार की सीरीज होगी, हम लोगों की व्यक्तिगत श्रेणी होगी। अब आप लोग कहेंगे कि व्यक्तिगत श्रेणी कैसे हुई, तो जैसे मान लो कि कोई क्लास है, इस क्लास में ये क्लास है जैसे, ठीक है। अब इस क्लास में स्टूडेंटों की संख्या दी गई है, ठीक है। ये क्लास जो है, एक क्लास है, इसमें स्टूडेंटों की संख्या दी गई है। मान लो कि एक क्लास में स्टूडेंट की संख्या है कितनी, तो वो है हम लोगों की, मान लो कि बच्चे हैं उसमें 25 बच्चे हैं, ठीक है। अब 25 बच्चों में हमसे कहा गया है कि सभी की जो उम्र है वो अलग अलग है, ठीक है। 25 बच्चों की उम्र जो है वो अलग अलग है। अब 25 बच्चे की जगह हम लोग मान लेते हैं कि इस क्लास में कितने बच्चे हैं, मान लो हम लोगों ने मान लिए हैं कि इस क्लास में जो बच्चे हैं वो मान लो हम लोगों ने 5 मान लिए हैं। अब उन्होंने कहा है कि सभी की उम्र जो है वो अलग अलग है, तो मान लो एक बच्चे की उम्र जो है वो 20 साल है, ठीक है। एक बच्चे की उम्र जो है वो 15 साल है, एक बच्चे की उम्र जो है वो 17 साल है, एक बच्चे की उम्र जो है वो है 18 साल और एक बच्चे की उम्र जो है वो भी 20 साल है। तो ये इस प्रकार की श्रेणी जो कहलाएगी, तो आप लोग देखिए ध्यान से कि इस प्रकार की श्रेणी जो है वो एक ही सीरीज है। क्या बता रही है, वो बच्चों की उम्र का हमें बता रही है कि ये बच्चे जो हैं वो ये हैं। अब आप लोग कहेंगे कि इसमें क्या है, तो ये इस प्रकार की जो श्रेणी है तो वो इंडिविजुअल सीरीज कहलाएगी, क्योंकि वो पर्सनली एक मतलब कि एक सीरीज है। डिस्क्रीट सीरीज में क्या होगा कि डिस्क्रीट सीरीज में मान लो कि इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल में एक सीरीज होती है, तो डिस्क्रीट में 2 सीरीजें होती हैं। अब 2 सीरीजें कैसी होती हैं, तो वो मान लो कि एक क्लास है, मान लो क्लास है ए, ठीक है। अब एक क्लास में हमें लोगों को, एक क्लास है ए हम लोगों की, और उसमें बच्चों की संख्या दी गई है। उनसे कहा गया है कि 20 साल के जो बच्चे हैं, 20 साल के जो बच्चे हैं इसमें 4 हैं, 10 साल के जो बच्चे हैं वो 6 हैं और 15 साल के जो बच्चे हैं वो 4 हैं, ठीक है। और 18 साल के जो बच्चे हैं वो 3 हैं। तो इस प्रकार की श्रेणी जो है वो देखिए किस प्रकार की श्रेणी है, तो वो खंडित श्रेणी है, क्योंकि वो खंड में है, तो हम लोगों की वो डिस्क्रीट सीरीज है। और कॉन्टिन्यूअस सीरीज जो होती है वो लगातार कॉन्टिन्यूअस फॉर्म में चलती रहती है। तो इस पर भी हम लोग बात करेंगे, तब सीरीजें जब हम लोग पहचानेंगे, क्वेश्चन भी करेंगे, तो आप लोग पहचान लेंगे कि ये कौन सी सीरीज का क्वेश्चन है। फिलहाल तो हम लोग यही देखेंगे कि अगर एक सीरीज होगी तो वो व्यक्तिगत श्रेणी होगी, अगर 2 होंगी तो वो खंडित श्रेणी होगी, और 3 होंगी तो वो, या फिर 3 मतलब 2 से अधिक होंगी तो हम लोगों की कौन सी सीरीज होगी, वर्गीकृत श्रेणी होगी। अब उसके बाद हम लोग देखेंगे, तो हम लोगों ने अभी तो इस पर इतना समझा है कि जो केंद्रीय प्रवृत्ति में माध्य होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, गणित संबंधी, स्थिति संबंधी और व्यापारिक संबंधी, ये हम लोगों ने देखे हुए हैं। अब उसके बाद बात आती है कि श्रेणियाँ कितने प्रकार की होती हैं, तो वो भी हम लोगों ने क्लियर कर लिया है। अब उसके बाद बात आती है हम लोगों की कि अब हम लोग बात करेंगे एक एक टॉपिक की, ठीक है। अब हम लोग इसमें किसमें टॉपिक की बात करेंगे, तो अब हम लोग बात करने वाले हैं समांतर माध्य की। किसकी बात करेंगे, अब हम लोग बात करेंगे समांतर माध्य की, जिसे हम लोग बोलते हैं अर्थमेटिक मीन या फिर मीन अकेला, ठीक है। मतलब कि मीन को अकेला ही मीन बोल सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि इसको निकालते कैसे हैं। हम लोग टॉपिक को पूरा का पूरा करेंगे, भले ही टाइम ज़्यादा लग जाए, ठीक है। तो हम लोग जैसे मान लो हम लोगों ने हेडिंग डाली है समांतर माध्य। अब आप लोग एक चीज़ याद रखिएगा कि इसे क्या बोलते हैं, हम लोग मीन बोलते हैं। इसको निकालते कैसे हैं ये भी बात करेंगे। याद रखिएगा कि किसी भी सीरीज को हम लोग कोई भी क्वेश्चन करेंगे, जैसे चाहे मान लो हम लोगों को मीन निकालना हो, चाहे मीडियन निकालना हो, चाहे हम लोगों को मोड निकालना हो, किसी भी प्रकार का क्वेश्चन हो, तो हम लोगों को श्रेणियाँ उसमें 3 ही होती हैं, ठीक है। व्यक्तिगत श्रेणी, खंडित श्रेणी और वर्गीकृत श्रेणी। तो हम लोग इसमें बात करेंगे, जैसे मान लो कि हम लोग क्या बात करेंगे, समांतर माध्य की बात करेंगे। समांतर माध्य में अगर मान लो हम लोगों से पूछा जाता है, एक सेकेंड, ठीक है। तो समांतर माध्य में निकालते कैसे हैं उसकी बात करेंगे हम लोग, ठीक है। जैसे मान लो कि कोई नंबर है, ठीक है, हम लोगों के नंबर हैं, मान लो कि एक क्लास है, एक क्लास है, ठीक है। अब क्लास ए में बच्चों की उम्र दी गई है, एक उम्र दी हुई है 20 साल, एक की उम्र दी हुई है 15 साल, एक की उम्र दी हुई है हम लोगों की
मान लो एक की उम्र दी हुई हम लोगों की फिर से 15 साल, एक की उम्र दी हुई 10 साल और एक की उम्र दी गई हम लोगों को फिर से 25 साल। कोई एक क्लास है, उसमें बच्चों की उम्र दी गई है कि ए की उम्र ये है, बी की उम्र ये है, सी की उम्र ये है और डी की उम्र ई और ई की उम्र 25 साल। अब हमसे पूछा गया है कि समांतर माध्य इन नंबरों का निकालिए। अब हम लोगों को किस प्रकार से आता है, तो हम लोग इस प्रकार से याद रख सकते हैं कि समांतर माध्य को दूसरा नाम क्या बोलते हैं, तो दूसरा नाम औसत भी बोलते हैं। औसत का मतलब होता है एवरेज। अब आप लोग एवरेज की बात करेंगे तो मान लो कि हम लोगों को एवरेज निकालना आता है, तो आप लोग कहेंगे कि एवरेज में हम लोग टोटल करेंगे इस नंबरों का। तो हमसे पूछा जाता है कि इन नंबरों का क्या निकालिए, आप समांतर माध्य निकालिए। तो हम लोग किस प्रकार से समांतर माध्य निकालेंगे, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इनका टोटल करेंगे। तो टोटल करेंगे तो इनका टोटल जो आएगा वो आएगा 5 5 5, तो यहाँ पे हो गया 15 और 2 3 4 5 6 7 और एक 8, तो इसका जो टोटल हो गया वो हो गया 85। मतलब कि बच्चों की जो 5 साल के बच्चों की उम्र दी गई है, मतलब कि जो बच्चों की 5 बच्चों की उम्र दी गई है वो हम लोगों ने, उनका टोटल है 85। तो हम लोग अगर एवरेज निकालते हैं तो एवरेज में हम लोग क्या करते हैं, एवरेज बराबर लिखते हैं, एवरेज बराबर लिखते हैं टोटल नंबर, क्या लिखते हैं, टोटल नंबर डिवाइड बाई नंबर। ठीक है, मतलब कि नंबर से हम लोग डिवाइड कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि एवरेज में क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम लोग टोटल नंबर कितना किया, तो 85 है। डिवाइड नंबर कितने से करेंगे, तो नंबर कितने हैं 1 2 3 4 5, तो यहाँ पे बच्चे कितने हैं 5 हैं। तो अब हम लोग इसको इससे कट करेंगे, तो 5 1 जा 5 और 5 3 जा 15। तो बच्चों की जो औसत उम्र है, मतलब कि एवरेज ईयर है, वो कितनी आई, तो एवरेज जो है वो औसत आया 13 साल। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग एवरेज को निकाल लिया हम लोगों ने। तो इसी प्रकार से हम लोग समांतर माध्य को भी निकाल सकते हैं। समांतर माध्य को हम लोग शॉर्ट में इंडिकेट कैसे करते हैं, मीन पे बार, मतलब कि एक्स पे बार लगा के। तो मीन इक्वल टू हम लोगों का साइन होता है, व्यक्तिगत सीरीज में अलग बात होती है। तो व्यक्तिगत सीरीज में अगर हम लोग बात करेंगे तो इसका आएगा सिग्मा एक्स बटे में एन। अब आप लोग कहेंगे कि सिग्मा का मतलब क्या होता है, तो सिग्मा का मतलब होता है टोटल। सिग्मा का क्या मतलब होता है, टोटल। तो इसमें क्या लिखा हुआ है कि मीन इक्वल टू हमें मीन निकालना है, तो मीन में हम लोग क्या करेंगे, सिग्मा एक्स। तो ये जो एक्स की वैल्यू है जी एक्स मान लेते हैं हम लोग, ये जितनी भी वैल्यू दी गई है वो एक्स है। तो एक्स का सबसे पहले करेंगे, सिग्मा का मतलब होता है टोटल और बगल में लिखा हुआ है एक्स, तो एक्स का टोटल करेंगे तो कितना आएगा 85 आएगा। तो 85 डिवाइड बाई नंबर कितने हैं हम लोगों के, तो नंबर 5 है, तो मीन हम लोगों का कितना आएगा 13। तो जो मीन होता है वही एवरेज होता है। एवरेज हम लोग जैसे निकालते हैं उसी प्रकार से वही जो हम लोगों ने एवरेज निकाला है वही हम लोगों का मीन होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने समांतर माध्य को सीख लिया। उसके बाद हम लोगों की बात आती है कि समांतर माध्य को सीखने के बाद अब हम लोग देखेंगे आगे और भी चीज़ें हैं। तो समांतर माध्य में अगर पूछा जाए आप लोगों से कि समांतर माध्य कितने प्रकार का होता है, समांतर माध्य 2 प्रकार का होता है। समांतर माध्य 2 प्रकार का होता है। मीन जो होता है वो 2 प्रकार का होता है। वो कौन कौन से प्रकार हैं, तो एक है हम लोगों का सरल समांतर माध्य, सरल समांतर माध्य, और एक है हम लोगों का भारित समांतर माध्य। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, तो हम लोग समांतर माध्य को समझेंगे और अच्छी तरीके से जानेंगे कि कैसे हम लोग इसको करेंगे। मान लो कहीं एमसीक्यू में या फिर कहीं क्वेश्चन में दे दिया जाता है कि समांतर माध्य किस प्रकार से निकालते हैं, तो पहले हम लोग समझेंगे सरल समांतर माध्य और उसके बाद समझेंगे भारित समांतर माध्य। ठीक है, जैसा कि आप लोगों की स्क्रीन पर लिखा हुआ है कि मैंने एक क्वेश्चन लिखा हुआ है। ठीक है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 1 कि प्रेषणों, मतलब कि प्रेषण तो दिए हैं, मतलब कि जो डाटा दिया है वो डाटा इस प्रकार से है कि 9 8 27 36 और 45 ये 5 नंबर हैं। इनका हमें का समांतर माध्य है। 4 ऑप्शन दिए हैं, 18 हो सकता है, 36 हो सकता है, 25 हो सकता है या फिर 45 हो सकता है। तो इनका हम लोगों को आंसर करना है। तो इस प्रकार से भी एमसीक्यू पूछे जाते हैं एग्जाम में कि
इनके समांतर माध्य निकालिए, इनकी माध्यिका निकालिए, इनका हम लोगों को प्रायिकता निकालनी है। तो इस प्रकार से स्टैटिक्स में क्वेश्चन आते हैं। अब मान लो हम लोगों को समांतर माध्य निकालना है, हम लोगों को क्या निकालना है, तो हम लोगों को मीन निकालना है। इसे क्या बोलते हैं, मीन या फिर एवरेज, एक ही बात है। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले हम लोगों को मीन का फॉर्मूला मालूम होना चाहिए। सिग्मा एक्स होता है बटे में एन होता है, ठीक है। अब सिग्मा एक्स कितने हैं, तो आप लोग कहेंगे कि एक तरफ एक्स लिख लेते हैं हम लोग। तो एक्स है हम लोगों के 9 है, एक है 8, 27, 36 और 45, ये हम लोगों के एक्स हैं। तो एक्स का हम लोग सिग्मा का मतलब होता है, मैंने आप लोगों को बताया हुआ है कि सिग्मा का मतलब होता है टोटल। तो एक्स जो नंबर दिए हैं उनका हम लोग करेंगे टोटल। तो हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो इनका टोटल 9 और 8, 8 और 100, ये हो गया हम लोगों का 17, 17 और 7 हो गए हम लोगों के। तो इनका हम लोग टोटल कर लेते हैं। तो एक सेकेंड, तो इनको हम लोग टोटल करते हैं, 9 और 8 इनका टोटल करेंगे तो इनका टोटल जो आएगा वो आएगा 125, ठीक है। तो इनका टोटल कर लेंगे हम लोग, आराम से आप लोग भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। उसके बाद हम लोगों ने क्या किया कि सिग्मा एक्स मीन, मतलब हम लोग मीन निकाल रहे हैं। मीन का साइन इस प्रकार से बनाते हैं हम लोग, सिग्मा एक्स की वैल्यू जो है, सिग्मा का मतलब होता है टोटल, और टोटल कितना है हम लोगों का 125 है। और 125 में हम लोग क्या करेंगे, नंबर कितने हैं हम लोगों के, तो नंबर है 1 2 3 4 5, तो 5 से हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे। तो 5 और 5 से काटेंगे तो इसको, तो ये 25 बार जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो गया मीन इक्वल टू हम लोगों का हो गया 25। 25 कौन सी आंसर में है, तो ये बी ऑप्शन में लिखा हुआ 25। तो इस प्रकार से एमसीक्यू पूछे जाते हैं। तो ये तो हो गया हम लोगों का। अगर आप लोगों को जानना है कि ये किस प्रकार का समांतर माध्य था, तो ये था हम लोगों का सरल समांतर माध्य। अब सरल समांतर माध्य में आप लोग सोचेंगे इतना ही आता है, तो बीकॉम में इससे भी और ज़्यादा लेवल के अच्छे क्वेश्चन आते हैं समांतर माध्य के, ठीक है। मीन निकालने के लिए और भी क्वेश्चन आते हैं। ये तो हम लोगों का किस प्रकार की सीरीज थी, तो आप लोग कहेंगे सर इसमें एक ही सीरीज थी, तो सीरीज तो एक ही है ना, तो इस प्रकार की सीरीज को बोलेंगे। ये कैसी सीरीज है, तो आप लोग कहेंगे सर ये व्यक्तिगत सीरीज है। कैसी सीरीज है, तो व्यक्तिगत सीरीज है या फिर श्रेणी है। तो ये होगी हम लोगों की, क्योंकि ये अकेली श्रेणी जो है वो आई हुई है। अब मान लो कि एक क्वेश्चन और है, तो एक क्वेश्चन और है, तो इसको हम लोग लिख लेते हैं। इसको हम लोग, एक क्वेश्चन और पूछा गया है, उसको भी हम लोग लिख लेते हैं कि क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है कि यदि 3 4 x 8 का समांतर माध्य 6 है, तो x का मान क्या होगा, ठीक है। तो इनके ऑप्शन जो दिए हुए हैं वो हैं 5, बी ऑप्शन में दिया हुआ है 7, सी ऑप्शन में दिया हुआ है 6 और डी ऑप्शन में दिया हुआ है 9। तो हम लोग इसको भी सॉल्व करते हैं। इसको आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो इनको भी हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हमसे पूछा क्या गया है, समांतर माध्य तो दिया गया है 6, लेकिन हम लोगों से x की वैल्यू पूछी हुई है। तो x की वैल्यू हम लोग एक तरफ से x लिख देते हैं। तो एक तरफ x लिखे हुए हैं 3 4, x लिख दिया हम लोगों ने, 8 लिख दिया, ठीक है। तो हम लोग ये 4 जो लिखे हुए हैं ये x होते हैं। x का मतलब कोई भी मान सकते हैं, तो x मतलब। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, समांतर माध्य का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप लोग कहेंगे कि मीन बराबर होता है सिग्मा x बटे में n होता है, ठीक है। तो आप लोग सबसे पहले करिए कि सिग्मा का मतलब होता है टोटल, तो इनका हम लोग करेंगे टोटल। तो आप लोग कहेंगे कि इसमें तो x है, तो कोई बात नहीं, इनमें हम लोग नंबर का अलग टोटल कर लेंगे और x का अलग टोटल कर लेंगे। तो देखिए 3 और 4 7, 7 और 8 15। तो ये जो क्वेश्चन है इसका वैल्यू में मतलब कि नंबर जो है उनके टोटल आए हैं 15, और प्लस में हम लोग जोड़ लेंगे कितनों को, x को। तो इसका जो टोटल आएगा, तो इसका टोटल आया हम लोगों का 15 प्लस में x। तो मीन में हम लोग, मीन की वैल्यू की जगह पे हम लोग, मीन दिया हुआ है हम लोगों को 6, तो मीन की जगह पे हम लोगों ने रख दिया है 6, ठीक है। अब सिग्मा x की वैल्यू जो है वो है हम लोगों की 15 प्लस में x बटे में हम लोग नंबर कितने हैं, तो नंबर है 1 2 3 4। तो हम लोग इसमें इसको करेंगे डिवाइड। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोगों को x की वैल्यू निकालनी है, तो हम लोग इनका और इनका होगा मल्टीप्लाई। तो 6 4 जा हो गए हम लोगों की 24 बराबर यहाँ पे लिखा हुआ है 15 प्लस में x। हम लोगों को चाहिए x की वैल्यू, ठीक है।
तो x की वैल्यू चाहिए, तो x बराबर हो गया हम लोगों का 24 में से हम लोग 15 को माइनस करेंगे, तो x बराबर हो गया हम लोगों का 9। तो x का मान ही पूछा गया है और x का मान लिखा हुआ है 9, तो ये क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। तो इस प्रकार से समांतर माध्य के क्वेश्चन आते हैं। और भी क्वेश्चन जो हैं हम लोग करेंगे, किस प्रकार से पूछे गए हैं समांतर माध्य, मीडियन, मोड, क्या फॉर्मूला क्या होता है, उनको अच्छी तरीके से और भी जानेंगे। आज तो फिलहाल हम लोगों ने छोटी सी एक क्लास की है समांतर माध्य के बारे में। केंद्रीय प्रवृत्ति जो चैप्टर है वो बहुत बड़ा चैप्टर होने वाला है, तो इस प्रकार से हम लोग इनके MCQ को करेंगे। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, आगे की क्लास में और भी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।